हरे कृष्णा, आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण और हम लोग अध्याय नंबर 19 में हैं और आज हम की अंतिम क्लास करेंगे प्रथम स्कंद की। अध्याय का शीर्षक है श्री सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। तो जिस प्रसंग से ये शुरुआत हुआ था उसका अभी यहाँ पे आज पूर्ण विराम लगेगा। मतलब हम लोग तो कथाएं आगे सुनते रहेंगे, लेकिन हमारे प्रथम स्कंद के अध्ययन को तो हमने लास्ट टाइम श्लोक नंबर आई थिंक 24 पे रुके थे, राइट? हाँ, या 24 पे रुके थे। पहले शादी का Recording in progress. ओके, या 24 पे हम रुके थे लास्ट टाइम। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो यानी कि मरणासन्न उसके कर्तव्य के विषय में बताइए। तो परीक्षित महाराज की सुखदेव गोस्वामी से मुलाकात हुई है। उस प्रसंग के अंतिम पड़ाव में हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ तक जो हमने यात्रा किया आज तक, है ना क्योंकि आपकी ये फर्स्ट कैंटो की लास्ट क्लास है, इसीलिए बोल रहा हूँ। मुझे पता नहीं कितने लोगों को क्या कितना समझ में आया नहीं आया, बट अंतिम क्लास है तो बड़े प्रेम से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी अंत में वो कंक्लूजन और निर्णय आएगा जिसको सुनने के लिए, है ना, परीक्षित महाराज और सारे वहाँ जो बैठे ऋषि मुनि हैं इंतजार कर रहे थे उस घड़ी का। तो परीक्षित महाराज ने जब ये उनका विचार और कंसल्टेशन हम सारे ऋषियों के सामने रखा, उस समय क्या हो गया? श्लोक नंबर 25 पढ़िए सृष्टिपति प्रभु, श्लोक नंबर 25। प्रणाम। तत्र अभवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गाम अटमान अनपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो गतश्च बालैरवधूतवेषः। उसी समय व्यासदेव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर, वर्णाश्रम, धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित अवधूत समझ रखा हो। हरे कृष्णा प्रभु जी संवत्सर। तो जब सारा स्टेज रेडी हो गया, सारे देवता, ऋषि और अनेक प्रकार के अध्यात्मवादी और स्वयं भागवत के श्रोता परीक्षित महाराज जब वहां विराजमान हो गए, उस समय वहां पे कौन आ गया? भागवत के जो प्रमुख वक्ता है श्रील सुखदेव गोस्वामी वहां पे प्रकट हो गए। और सुखदेव गोस्वामी श्रील प्रभुपाद अपने इस परपट में वर्णन करते हैं। साथ में ही ट्रांसलेशन में आप देखेंगे कि वो किसी भी वर्ण या आश्रम से बिलोंग करने वाले हैं ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। इसका मतलब यह है कि he was transcendental to all material designations, right? और इसको और ढकने के लिए, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि किसी भी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी को आप, जैसे प्रभुपाद गीता में भी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को आप तब तक नहीं पहचान सकते जब तक वो बोलता नहीं है, राइट? जब वो बोलना चालू करेगा तो आपको पता चलेगा। उसी प्रकार जब तक सुखदेव गोस्वामी उन्होंने अपने प्रमुख लक्षण प्रकट नहीं किए थे, तब तक सारे बच्चे और स्त्रियां क्या कर रहे थे? उनको घेर के, जैसे कोई, है ना, कोई ऐसा ऐसा मतलब आउट ऑफ कुछ ऐसा अलग ही स्पीशीज आ गया तो लोग
ना सरप्राइज हो जाते, कौन है कौन है कौन है, कहाँ से आया है, बट उन्हें पता नहीं था कि ये कौन है। और सूतो गोस्वामी यहाँ पे उनके लिए भगवान शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। भगवान व्यासपुत्रो। प्रभुपाद लिखते हैं भगवान शब्द कभी कभी श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे परमेश्वर के महान भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है, बेसिकली टू इंडिकेट द पावर, कितने पावरफुल है, शक्तिशाली है, ये इंडिकेट करने के लिए अनेक जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके लिए ये शब्दों का प्रयोजन किया जाता है, राइट। और फिर श्रील प्रभुपाद इस परपट में उनके किस प्रकार से ट्रांसेंडेंटल अवस्था में थे वो, इस जगत के अनेक अनेक डेजिग्नेशंस, अनेक अनेक अवस्था, इसके कैसे परे थे उसका विस्तार से वर्णन किया, जो कि हमने पहले भी कई बार सुन चुके हैं, है ना। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, एक दो लाइन में यहाँ पे पढ़ता हूँ। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे मुक्त जीव इस भौतिक जगत के कार्य व्यापार में उदासीन रहते हैं। क्यों उदासीन रहते हैं? क्योंकि उनका और दूसरा व्यापार रहता है। क्या रहता है वो? क्योंकि भक्ति में सेवा की महान उपलब्धियों से संतुष्ट रहते हैं। और लाइक दैट प्रभुपाद इसको एलाबोरेट करते हैं। एंड देन आगे प्रभुपाद लिखते हैं, आगे बहुत थोड़ा सा आगे जाकर, सामान्य जन उनकी अपेक्षा करते थे किंतु वे जिज्ञासु बालकों तथा स्त्रियों से घिरे हुए रहते थे, जैसे कि वे कोई पागल हो। इस प्रकार वे यहाँ पर तब तक प्रकट हुए जब वे स्वेच्छा से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, राइट। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षिगण एकमत नहीं हो पा रहे थे कि क्या किया जाए। आध्यात्मिक मोक्ष हेतु विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की युक्तियां बनाते हैं, किंतु जीवन का परम लक्ष्य भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त करना है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न डॉक्टर भिन्न भिन्न औषध विधि बताते हैं, उसी प्रकार मुनियों में भी मत भिन्नता होती है। जब ये बातें चल रही थी तभी क्या हो गया, उनमें से चीफ डॉक्टर बाहर आ गया, श्रील सुखदेव गोस्वामी, राइट। और अभी उनका वर्णन किया गया है श्लोक नंबर 26 में। हरिपुराण में पढ़िए 26 नंबर का श्लोक। श्री रामदेव के इस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष की थी। उनके पांव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुकुटी बने थे। उनकी आंखें सुंदर बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। उसका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये जो अभी इन्हें बालक नहीं कह सकते, तरुण युवक, ये कितने थे? 16 साल के थे, लेकिन उनके अंदर मोड ऑफ गुडनेस कितना है देखिए, आगे वर्णन आएगा उसका। लेकिन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते सम्मानित व्यक्ति का वर्णन पांव से शुरू किया जाता है और यह सम्मान प्रणाली श्रील सुखदेव गोस्वामी के प्रति भी प्रदर्शित की गई है। सिर्फ कितने थे वो? 16 साल के। अभी प्रभुपाद एक इंटरेस्टिंग पर्पट में लिखते चीज, अभी हम बोलेंगे कि इतने सारे ऋषि मुनि, इतने सारे महान महान कई सालों के उम्र के तपस्या भक्ति करके वहां पे मौजूद थे, तो फिर इस 16 साल के बालक को ही क्यों आसन पे बिठाया गया उधर भगवान की कथा करने के लिए, राइट। प्रभुपाद लिखते हैं व्यक्ति का सम्मान उसकी उपलब्धियों के लिए किया जाता है, न कि उसकी बड़ी आयु के लिए। व्यक्ति अनुभव के आधार पर अधिक सयाना हो सकता है, आयु से नहीं। श्रील सुखदेव गोस्वामी, जिन्हें यहाँ पर श्रील व्यासदेव के पुत्र के रूप में बताया है, वे अपने ज्ञान के आधार पर वहां पर समस्त उपस्थित मुनियों से अधिक अनुभवी थे, यद्यपि वे मात्र 16 वर्ष के थे, राइट। सो एज इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट अवर मतलब हम अपने बारे में कह सकते हैं कि एज कभी फैक्टर नहीं होता है, बट द डिजायर टू परफॉर्म भक्ति करने की इच्छा और भक्ति करने के लिए हमारी ईगरनेस कितनी है, उसके आधार पर स्पिरिचुअल सर्कल में चीजें जज की जाती है, राइट। जैसा कि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी के बारे में बतलाया गया है और उनका वर्णन जो इतना, अभी आपको लगेगा कि इतना ग्राफिक सुंदर तरह का वर्णन है ना, है तो गोस्वामी वो सुखदेव गोस्वामी है, लेकिन इस प्रकार का वर्णन करके, अब ये वर्णन
बेसिकली उनके ग्लोरिफिकेशन कर रहा है कि इतना। कभी कभी क्या होता है कि यंग एज इज पैशनेट, राइट, रजोगुण से भरपूर रहता है, बट इतना सुंदरता और इतना एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब करने के बाद भी आपको आगे वर्णन आएगा कि वो क्या थे, गोस्वामी थे और भगवान के महान भक्त थे। यानी कि ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ ही वाज ट्रांसेंडेंटल, कितने दिव्य स्तर को प्राप्त हो गए थे वो, राइट। जनरली ये जो एज होता है और इतने सारे अच्छे एट्रीब्यूट्स हों तो अच्छे लोगों की चेतना भी क्या होती है, भौतिक बन जाती है, राइट। हम जब करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जब हम सुबह उठकर आईने में मुंह धोने जाते हैं तो आईना को देखते हैं ना 2 मिनट देखते हैं कैसे दिख रहे हैं, है ना। हमारे कुछ भगत हैं यहाँ पे, मतलब स्टाफ क्वार्टर में, वो आईने को देख देख के ब्रश करते हैं। तो मैं उधर नहाने के लिए जाता हूँ, तो अभी हमको भी देखने का सबको डिजायर रहता है, बट हमको क्या ट्रेनिंग है कि देखना है, बॉडीली कॉन्शियस होना नहीं है। तो मैं पूछता हूँ कि ज्यादा आईने में देखने से अच्छा दांत साफ होगा क्या 5-5 मिनट तक वो आईने में देखकर दांत घिसते रहते हैं, 5, 10, 15 मिनट तक। कोई अगर देखता होगा आईने में, मुझे उससे कुछ ये नहीं है, बट मैं बताना, मतलब बॉडीली कॉन्शियसनेस इतना हाई लेवल पे रहता है, और अगर सुंदर हो व्यक्ति तो फिर कितना बॉडीली कॉन्शियसनेस हो सकता है उसके अंदर। बट सुखदेव गोस्वामी देखिए, इतने सब कुछ होने के बावजूद भी क्या है, उसके कितने परे हैं। इसलिए आगे देखिए 27 नंबर में क्या बताते हैं, रमेश मोदी प्रभु पढ़िए 27। रमेश मोदी प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ, 27 नंबर श्लोक पढ़िए। विगुजत्रुं पृथ्वक्षम वर्त्नाभि बलविदोगे च दिगंबरं वक्त्रविकर्णकेशं प्रलम्बाउ स्वर सुअमरुत्तम आभम। उनकी असली मांसल थी छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि घड़ी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थी तथा उनके गुरवाले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान कृष्ण जैसी प्रतिबिंब हो रही थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद का परपट देखिए, उनके शारीरिक संरचना उन्हें सामान्य व्यक्तियों से भिन्न बताने वाली थी। श्रील सुखदेव गोस्वामी की शारीरिक संरचना के संबंध में जितने चिन्हों का वर्णन हुआ है वे असामान्य लक्षण हैं और रूपाकृति विज्ञान के अनुसार महापुरुषों के लक्षण हैं, राइट। और इन्होंने किस प्रकार का ड्रेस पहन के रखा था, आपको ये शब्द आएगा तीसरे लाइन में, दिगंबरम। दिगंबरम मतलब क्या, कोई कपड़ा ही नहीं था। बट संस्कृत ऐसी भाषा है कि श्रील प्रभुपाद जैसे चित्रंजन में कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जैसे अगर आफ्टरनून में ना थोड़ा सा विश्राम करने जाते थे तो वो बोलते थे कि रेस्ट करने। ऐसा नहीं कहा जाता कि सोने जा रहा हूँ रेस्ट करने जा रहा हूँ। एक कल्चरल और उसका एक लैंग्वेज भी रिफाइंड होता है। हर एक शब्दों के इस्तेमाल से उसका भाव बदल जाता है, राइट। तो मतलब कोई कपड़ा नहीं पहना है, बट उनको कहा गया दिगंबर। दिगंबर यानी कि सारी दिशाएं उनके कपड़े हैं, सारी दिशाओं से क्या है वो आवृत्त हैं, ढके हुए हैं, राइट। दैट्स व्हाई उनको दिगंबर कहा गया है। और फिर उनके फर्दर वर्णन करते हैं वर्ण का 28 नंबर में। चित्रलेखा सखी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्यामं सदा पिनय्यो अंगलक्ष्म्या श्रीनाम मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युस्थितास्ते मुनया श्वासनेभ्य स्थलंक्षज्ञ अपि गूढवर्चसम्। ते रंगाने सावळे होते आणि आपल्या नवतारुण्याने अतिशय सुंदर दिसत होते। त्यांच्या अंगकांतीमुळे आणि मोहक स्मिताने ते स्त्रियांना अत्यंत मनोहर वाटत होते। जरी त्यांनी आपले नैसर्गिक तेज लपविण्याचा प्रयत्न केला होता तरी देखील शरीर लक्षण शास्त्रात प्रवीण असणारे तेथील उपस्थित ऋषी मुनी
त्यांना सन्मान देण्यासाठी आपापल्या आसनांवरून उठून उभे राहिले. हरे कृष्ण. धन्यवाद. तो महान महापुरुषों का ये लक्षण होता है कि वो अपने आध्यात्मिकता को अननेसेसरी प्रकट नहीं करते. कभी कभी भौतिकवादी जो लोग रहते हैं, जिनको इस संसार में मान सम्मान की अपेक्षा है, जैसे किसी हॉल में एंट्री करेंगे तुरंत उनको ऐसा लगता है कि लोग उठकर 4 मुझे दंडवत लगाने चाहिए, ये तो मेरा अपमान हो गया. जैसे कि पार्टी लेकर आए हैं माथे पे लिखकर, मैं एकदम बड़ा भक्त हूँ, नमस्कार करो मुझे. या कोई डोनर आता है, मैं बड़ा डोनर हूँ, मैं सबसे पावरफुल हूँ, सलाम करो मुझे. सुखदेव गोस्वामी इन सब चीजों से परे थे, भौतिक उपाधियों से. इसलिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को क्या किए थे, ढक दिए थे. इसलिए वो शब्द का इस्तेमाल किया है गूढ़ वर्चस्व, छिपी हुई महिमा. लेकिन उधर जो बैठे सारे ऋषि मुनि थे, भक्त थे, वो समझ पाए कि ये क्या है, स्पिरिचुअली एडवांस्ड पर्सनैलिटी है. इसलिए आपने इंग्लिश में सुना होगा, कहा था इट टेक्स वन टू नो वन. जैसे स्पोर्ट पर्सन रहेगा तो वो दूसरे स्पोर्ट पर्सन को पहचान जाता है, उसके हाव भाव, उसकी बोलचाल, ये देखकर. अगर समझो आपका कोई दूसरा भक्ति वैभव का स्टूडेंट है, दूसरे किसी ग्रुप का, जब आप उससे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये भक्ति वैभव वाला है, बात कर रहा है. अभी कैंटोन खत्म हो गया, अभी असाइनमेंट आएगा, अभी हमको टेस्ट देना पड़ेगा, लेक्चर, अभी आपको लेक्चर देना है, पता है कि ना आपको. आप सबको अभी असाइनमेंट आएगा कैंटोन का, वो तो एक एक चैप्टर का तो थोड़ा बहुत बाकी हो कर लेंगे, लेकिन एक अलग से आएगा आपको. अभी आपको लेक्चर प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, तो पता चलता है कि अरे ये भी भक्ति वैभव वाला है, उसके बोलचाल से पता चलता है. राइट, इट टेक्स वन टू नो वन. तो प्योर डिवोटी दूसरे प्योर डिवोटी को आइडेंटिफाई कर सकता है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं है, तो हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे उसको. इसलिए यहाँ जितने भी बैठे हुए ऋषि मुनि थे, भक्त थे, ये पहचान गए कि ये क्या है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इज अ वेरी एडवांस सोल. तो उसको रिस्पेक्ट करने के लिए सब लोग उठ गए और उनका सम्मान किया. फिर आगे क्या हुआ देखिए 29 नंबर में. सनातनी कालिंदी माता जी आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 29. स विष्णुरातो अतीताय आगताय तस्मै सपर्यासीरसाजहार ततो निवृत्ता वाय बुधा स्त्रियो अभर्गा सहा महासने सोपविवेश पूजितः. महाराज परीक्षित, जिन्हें विष्णुराज अर्थात सदैव विष्णु द्वारा रक्षित के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मुख्य अतिथि सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक झुकाया. उसी समय सारी अकल्प स्त्रियां तथा बालकों ने भी श्री सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया. सबों के सम्मान प्राप्त करके सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए. हरे कृष्ण प्रभु. 30 नंबर पढ़िए आरती माता जी, श्लोक नंबर 30. आरती माता जी है यहाँ पे, रसेश्वरी माता जी. हाँ ठीक है, आरती माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 30, और उसके बाद फिर रसेश्वरी माता जी 31 नंबर का पढ़ेंगे. पढ़िए. हाँ. संवृत्सत्रं महामहीयशां ब्रह्म ऋषिराज ऋषिदेव शिव संदेव्यरोचतानन्दु बृहच्छत्रकारा निकरे परितः. तब श्री सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों तथा देवताओं से इस तरह घिरे हुए थे जिस तरह चंद्रमा तारों, नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है. उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबके द्वारा सम्मानित हुए. हरे कृष्णा प्रभु जी. धन्यवाद. प्रणाम. 31 नंबर रसेश्वरी माता जी पढ़िए. प्रशांतम आसीनम अकुंठमेधसं मुनिरूपो भागवतो अभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धा वैता कृतांजलि नत्वा गिरा सुनृतय अन्वपृच्छत्. तब प्रखर मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए.
वे किसी भी प्रश्न का भी संकोच होकर बुद्धिमत्ता से उत्तर देने के लिए तैयार थे। तो महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। हरे कृष्णा। तो ये 3 श्लोकों में हमको दिखता है कि परीक्षित महाराज इन्होंने क्या किया, फाइनली रिकॉग्नाइज किया कि अब अगर कोई मुझे यहाँ पे मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर और मुझे जो मार्गदर्शन देने वाला है वो कौन है, सुखदेव गोस्वामी है, जिनको सारे ऋषियों ने और सारे भक्तों ने वहां पे क्या किया, रिकॉग्नाइज किया हुआ है। और इसलिए उन्होंने क्या किया, अब श्लोक नंबर 32 से वो अपने प्रश्न करना चालू करेंगे, जिससे पूरा भागवत का प्राकट्य होगा। तो आपको श्रील प्रभुपाद श्लोक नंबर 29 इसके परफॉर्म में 1-2 लाइन लिखते हुए पढ़ता हूं मैं। सभी उपसभा में श्रील सुखदेव गोस्वामी के आगमन पर श्रील व्यासदेव, नारद मुनि तथा कुछ अन्य श्री नारद मुनि तथा कुछ अन्य ऋषियों के अतिरिक्त सभी लोग खड़े हो गए और महाराज परीक्षित ने इस महान भगवत भक्त के समक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने भी सभी से विशेषकर अपने पिता तथा श्री नारद मुनि के समक्ष गले मिलते हुए हाथ मिलाकर सिर हिलाकर तथा झुककर स्वागत का उत्तर दिया। तब उन्हें सभा का मुख्य आसन प्रदान किया गया। जब राजा तथा मुनि इस प्रकार से उनका स्वागत कर रहे थे तो गलियों के बालकों तथा जो स्त्रियां उनके पीछे पीछे आ रही थी वो क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने अपना जो इग्नोरेंस था उसको त्याग कर वहां से भाग गए। फिर सब कुछ शांत हो गया और गंभीर हो गया। एंड देन आगे के ऊपर अपने प्रभुपाद लिखते हैं 30 नंबर में। अभी ऑफकोर्स यहाँ पे जो प्रभुपाद ने कहा कि वो लोग क्यों नहीं उठे, क्योंकि वो गुरु और परम गुरु थे, राइट। व्यासदेव और नारद मुनि गुरु और परम गुरु है, तो वो नहीं उठे। लेकिन फिर भी विचार कीजिए, ये पूरी कथा, अभी व्यासदेव ही तो गुरु है उनके, राइट, और नारद मुनि उनके परम गुरु है। फिर भी वहां बैठकर उन्होंने पूरा सुना है उसको, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इसके बारे में। श्रील प्रभुपाद उस 30 के परपोर्ट में लिखते हैं, इनमें से कुछ श्री भगवान के शक्ति संपन्न अवतार थे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने तो न तो ब्रह्म ऋषि थे, न राज ऋषि, न देव ऋषि, नहीं वे श्री नारद मुनि, श्री व्यासदेव या परशुराम के समान कोई अवतार थे। फिर भी उनका जो स्वागत किया गया वो उनसे बढ़कर था। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार में श्री भगवान की अपेक्षा श्री भगवान के भक्त का अधिक सम्मान होता है, राइट। अतः श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त की महत्ता को कभी कम करके आंकना नहीं चाहिए। इस प्रकार उनको सम्मानित करके व्यासासन पर बिठाया गया। और उस समय परीक्षित महाराज ने फिर क्या किया, श्लोक नंबर 31 में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद परपोट में, महाराज परीक्षित द्वारा गुरु से प्रश्न की जो मुद्रा अपनाई गई वह शास्त्र के आदर्श से सर्वथा उपयुक्त है, राइट। और प्रभुपाद इंपॉर्टेंस लिखते हैं कि हमें किस प्रकार के प्रश्न करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, है ना। प्रभुपाद लिखते हैं कि शास्त्रीय आदेश है कि दिव्य ज्ञान समझने तो मनुष्य को चाहिए कि गुरु के पास विनीत होकर जाए, है ना। महाराज परीक्षित अब मृत्यु का सामना करने तो तैयार थे और 7 दिनों की अल्पावधि के पश्चात वे भगवत धाम में प्रवेश करने की विधि जानने वाले थे। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं, जब तक जीवन की समस्याओं के समाधान ढूंढने की आवश्यकता न हो तब तक गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जिसे गुरु के समक्ष प्रश्न पूछने की समझ ना हो उसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जिस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना है, आपको उसके पास जाना है। इस संसार का रोटी कपड़ा मकान, इसके बारे में पूछने के लिए गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं, लेकिन उसका अपोजिट संसार में होता है। जितने भी लोग हैं आज मंदिर में जाते हैं, साधुओं से मिलते हैं, उनका यही प्रश्न रहता है, बाबा जी मेरा क्या होगा। क्या होगा मतलब तू मरेगा। है ना, बाबा लोग भी उत्तर दे देते तू खत्म होने वाला है। मतलब क्या है, हाँ तो खत्म होना ही है एक दिन। तो अभी इसके बारे में प्रश्न पूछो कि क्यों खत्म होना है हमें, मैं खत्म नहीं होना चाहता, या फिर अगर होना ही है तो फिर उसके बाद क्या होगा मेरा, ये सब प्रश्न नहीं पूछेंगे वो लोग, उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है। बट श्रील प्रभुपाद यहाँ पे हमें बता रहे हैं, है ना, भौतिकवाद इतना है इस संसार में कि इवन इन स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन में भी वो घुस जाता है। जीव का इस शरीर के साथ तदात्म्य इतना हो गया है
कि आध्यात्मिकता से भी वो कुछ लाभ प्राप्त करना चाहता है इस जगत में इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, है ना। बट इसीलिए हमको ये पुनः पुनः क्लैरिफाई करना जरूरी है कि क्या पर्पस है हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में आने का। गुरु की समस्त योग्यताएं श्री सुखदेव गोस्वामी में पूर्ण रूप से प्रकट थी और एकदम कॉन्फिडेंटली, बिना किसी झिझक और हिचक के, शांत मुद्रा में सुखदेव गोस्वामी है ना उस आसन पर क्या हो गए, विराजमान हो गए। प्रभुपाद लिखते लास्ट की 3 लाइनों में, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता श्रील व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम सीखा, लेकिन उन्हें उसे सुनाने का अवसर नहीं मिला था। अतः उन्होंने महाराज परीक्षित के समक्ष श्रीमद् भागवतम का पाठ किया और बिना झिझक के महाराज परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर दिए। इस प्रकार गुरु तथा शिष्य दोनों को मुक्ति प्राप्त की गई। ये इंटरेस्टिंग है कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, व्यासदेव और उनके जो परम गुरु नारद मुनि, इन्होंने ही इनको पढ़ाया, लेकिन फिर भी कथा सुनने के लिए वो वहां बैठे। क्यों? उसके अलग अलग एंगल होते हैं। एक एंगल ये है कि सुखदेव गोस्वामी और व्यासदेव और नारद मुनि, इनकी आध्यात्मिक जगत में अलग अलग सिचुएशंस हैं, राइट। तो वो जानते हैं, वो इवन व्यासदेव भी जानते हैं, नारद मुनि भी जानते हैं। तो सेम भागवतम एक स्पीकर बोलता है एक फ्लेवर से, हालांकि वही नरेशन है, दूसरा एक व्यक्ति बोलता है दूसरे फ्लेवर से। अभी हम में से सबको अगर बोला जाए कि चलो कथा करनी है भागवतम की, सबका फ्लेवर अलग अलग रहेगा, हालांकि प्रिंसिपल सेम रहेगा, बट फ्लेवर, समझ रहे हैं ना आप लोग? नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे आप लोग? नहीं समझ में आया? समझ में आएगा। आप लोग जब अभी प्रेजेंटेशन देंगे तो समझ में आएगा। सेम टॉपिक, डिफरेंट पीपल विल गिव डिफरेंट प्रेजेंटेशन, क्योंकि हर किसी का अपना पर्सनल अनुभव और उसका टेस्ट, यानी कि TAST टेस्ट, नॉट TEST, उसका फ्लेवर, उसके हिसाब से उसको प्रेजेंट करेगा। तो उसमें अपना एक अलग से मिठास होता है। तो सुखदेव गोस्वामी जो भागवतम बोलेंगे तो उसका अपना एक मिठास है ना। व्यासदेव बोलेंगे तो उसमें भी अपना एक मिठास है, बट स्टिल एट द सेम टाइम दे नो एंड अंडरस्टैंड कि सबका स्पिरिचुअल लेवल पे पोजीशन क्या है, राइट। और इसीलिए वहां बैठने के लिए, सुनने के लिए बैठ गए। सुखदेव गोस्वामी परम भागवत के प्रमुख वक्ता है, राइट। तो अभी इसीलिए देखिए परीक्षित महाराज भी प्रश्न पूछना चालू करते हैं 32 नंबर से। सच्ची किशोरी माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 32। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मणः सत्सेव क्षत्रबन्धवा कृपया अतिथि रूपेण भवद्भिर्तीर्थका कृता। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबों के लिए तीर्थस्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। देखिए सुखदेव परीक्षित महाराज इतने नम्र हैं और इतने हम्बल हैं। अपने आप को क्या कह रहे हैं? He says, शत्रबंधव। शत्रबंधव मतलब क्या? एक्चुअली शत्रबंधव आपने सुना होगा, ये एक होता है असली ब्राह्मण, दूसरा होता है डुप्लीकेट ब्राह्मण। तो मतलब वो कह रहे हैं कि मैं क्षत्रिय नहीं हूं, बल्कि क्षत्रियों का बंधु हूं। इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मैं क्षत्रिय नहीं हूं, बट उनका कोई रिलेटिव हूं, लेकिन मैं क्षत्रिय होने के लायक नहीं हूं। शत्रबंधव। हालांकि परीक्षित महाराज इतने क्वालिफाइड राजा थे। स्पिरिचुअल लाइफ का इंक्वायरी इस तरह से स्टार्ट होता है जब आप इस तरह से विनीत भाव में गुरु के सामने नतमस्तक हो जाए कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं कोई नहीं हूं। वैसा बोलने के लिए नहीं, जेन्युइनली फील कर रहे हो, आई डू नॉट नो एनीथिंग एंड आई वांट टू नो, राइट। तो ऐसा जब हम अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो गुरु के मन में भी इच्छा होगी ना कि ये क्वालिफाइड डिसाइपल है एंड ही डिजर्व्स टू हियर व्हाट आई एम सपोज्ड टू स्पीक। और कितना अच्छा यहाँ पे वर्णन कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि आप क्या करते हैं, आपने ये विदुर जी के प्रसंग में पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, राइट, कि भगवान के भक्त क्या करते हैं, एक तथाकथित भौतिक जगह को धाम में परिवर्तित कर देते हैं उनके भक्ति भाव की वजह से। जनरली हम लोग तीर्थ में जाते तो स्नान करते तो हमारे पाप धुल जाते हैं और भक्ति भी मिलता है कुछ मात्रा में, ऐसा नहीं है कि भक्ति नहीं मिलता है, लेकिन उसका थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है वो।
लेकिन भक्तों के संपर्क में आने से क्या होता है, इट्स अ वेरी क्विक प्रोसेस। क्योंकि जब हम भक्तों के मुख से भगवान का कथा सुनते हैं तो उस समय उनके हृदय के अंदर जो भक्ति है, वो भक्ति क्या होता है, हमारे मतलब इट्स एक्सचेंज ऑफ डिजायर्स। देखिए एसोसिएशन या संग मतलब कभी भी हम अपने किसी के साथ भी कन्वर्सेशन करते हैं, एसोसिएशन करते हैं, मिलते हैं तो क्या होता है, इच्छाओं का आदान प्रदान होता है, राइट। किसी भौतिकवादी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम अपनी इच्छाएं उसको देते हैं और उसकी इच्छाएं लेते हैं, अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो। उसी प्रकार आध्यात्मिक सर्कल में भी हम किसी एडवांस भक्तों से मिलते हैं तो हम उनके डिजायर्स को क्या करते हैं, एक तरह से कंटामिनेट करते हैं, बट इट्स अ गुड कंटामिनेशन उनके वाणी से। तो उसमें ज्यादा पोटेंसी है हमको भक्त बनाने की, rather than just going to holy place and bathing, right? इसलिए यहाँ पे उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि आप क्या है, किसी भी जगह को एक तीर्थ स्थल में बनाने के लिए क्या है, कैपेबल हैं, और आपने बना दिया है ये। उसी प्रकार यहाँ पे श्रील प्रभुपाद परपोर्ट में उन चीजों का वर्णन कर रहे हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे संत भक्त सामान्यतः किन्हीं भौतिक भोक्ताओं विशेष रूप से राजाओं के पास नहीं आते, राइट। और प्रताप रुद्र महाराज का उन्होंने उदाहरण दिया हुआ है कि इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु उनसे नहीं मिलना चाहते थे एक्सटर्नली। इंटरनली वो जानते थे भक्त हैं, बट एक्सटर्नली एग्जाम्पल सेट करने के लिए नहीं मिलते थे वो। अतएव श्रील सुखदेव गोस्वामी के स्तर के भक्त राजाओं से भेंट करने में कभी रुचि नहीं रखते। निस्संदेह महाराज परीक्षित की बात दूसरी थी, वे राजा होते भी महान भक्त थे। अतएव श्रील सुखदेव गोस्वामी उन्हें उनके जीवन के अंतिम क्षण में मिलने आए, राइट, लाइक दैट। एंड देन फिर आगे वो कहते हैं 33 नंबर में, काशीनाथ प्रभु है यहाँ पे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में दर्शन होगा। पढ़ सकते हैं 33 नंबर का श्लोक। प्रभु जी वेट प्लीज, मैंने वो नहीं खोल रखा था। ओके 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 ओके, ठीक है, मैं भी खोल देता हूँ। नहीं कोई नहीं, नेक्स्ट पढ़िएगा। वही ना हो गया प्रभु जी, पहले सेकंड का सुखदेव गोस्वामी जी का प्रकट होना और 15वां श्लोक। नहीं 33वां श्लोक, 33वां 33। सॉरी प्रभु जी। अरे कोई नहीं, और बाकी भी श्लोक है, टेंशन मत लीजिए, मिलेगा। सुखदेव गोस्वामी यहाँ से जाने वाले नहीं है, भागवत में बैठे हुए। येनसा संस्मरणात् पुंसं शुद्धयन्ति वे गृह्या पुनः दर्शन स्पर्श पाद सोच आसन आदि भी। आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो कहते हैं कि बेसिकली सुखदेव गोस्वामी के इन्फ्लुएंस के बारे में बता रहे हैं परीक्षित महाराज यहाँ पे, कि केवल आपका स्मरण करके क्या होता है, हमारा घर पवित्र हो जाता है। तो फिर आपको देखना, स्पर्श करना, छूना, आपके संग में आके मिलना, उसका क्या कहना। ये ऐसा इसलिए शुद्ध भक्तों से जब हम मिलते हैं तो हमें क्या होता है, भगवान का स्मरण होता है। हमारा शुद्धिकरण कब होता है, जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, राइट। और इन शुद्ध भक्तों से मिलकर हम भगवान को याद कर पाते हैं। देखिए, भगवान को याद करना इतना आसान नहीं है। हम कितना प्रयास करते हैं और कितने सफल होते हैं हमको ही मालूम है, रोज हमारे चैंटिंग में। लेकिन जब हम एक ऐसे संघ में आकर जब करते हैं, एसोसिएशन में, तो देखिए कितना फर्क पड़ता है। भले हमारा उतना कैपेसिटी नहीं है, बट व्हेन वी इन्वोक द प्रेजेंस ऑफ आचार्यज और सबका डिजायर जब साथ में आता है, संकीर्तन जब होता है, तो उसमें भगवान मौजूद हो जाते हैं। और उसमें अगर कोई शुद्ध भक्त हो, भगवान के भक्त, अगर हमें कभी मिले मौका उनके साथ संग लेकर भगवान की भक्ति करने का, तो कितना उसमें पावर रहेगा, विचार कीजिए। इसलिए यात्रा में आना चाहिए। और नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, उसकी याद में रहना चाहिए। वो ईगरनेस जो है वही उनका प्रेजेंस इन्वोक करता है, राइट। तो इसीलिए कृष्ण
के जो भक्त हैं वो अपने हृदय में भगवान को विराजमान किए हुए हैं, और उनके सानिध्य में क्या होता है, हम तुरंत भगवान को अनुभव कर पाते हैं। तो प्रभुपाद उसको इलैबोरेट कर रहे हैं यहाँ पे परपोर्ट में। प्रभुपाद कहते हैं कि जो तीर्थ स्थान होते हैं क्या हो जाते हैं, अपवित्र होते हैं, जो है ना लोग सिंफुल है उनके उसमें स्नान करने की वजह से। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं आगे, लेकिन बड़े बड़े संतों की उपस्थिति से वह स्थान संचित पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वहां पर उपस्थित भक्तों तथा संतों की कृपा से वे तीर्थस्थल पवित्र स्थान बन जाते हैं। यदि ऐसे संत सांसारिक मनुष्य के घरों में प्रकट हो तो निश्चय ही सांसारिक भक्तों के संचित पाप शमित होते जाते हैं। अतः पवित्र संतों का गृहस्थ से कोई स्वार्थ नहीं रहता, उनका एकमात्र उद्देश्य गृहस्थों के घरों को पवित्र बनाना होता है। अतः जब घर में ऐसे संत महात्मा आए तो गृहस्थ को उनको कृतज्ञ होना चाहिए। जो गृहस्थ ऐसे पवित्र आदर्श का निरादर करता है वह घोर अपराधी है। और साथ में संतों को यह भी नहीं सोचना चाहिए कि आज यहाँ पे इतना बढ़िया फीस्ट है तो इस घर में इनविटेशन मजा आएगा। तो ये भी नहीं सोचना चाहिए हमें, इट इज बैलेंस्ड, कि हम लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, केवल कृष्ण का प्रेजेंस इन्वोक करने के लिए जा रहे हैं। अतः ऐसा आदेश है कि जो गृहस्थ संतों को देखकर सिर नहीं झुकाता उसे अपने जघन्य अपराध को निष्प्रभावित करने हेतु उस दिन उपवास करना चाहिए। सबको उपवास करना पड़ेगा कलयुग में। फिर तो बड़े बड़े सन्यासी भगवान के भक्त विचरण करते संसार में, है ना, लेकिन हार्डली कोई पहचान पाता है कि ये भगवान के महान भक्त है, इनको हमें एसोसिएशन लेना चाहिए करके, राइट। फिर परीक्षित महाराज इसको और आगे इलैबोरेट विस्तार में कहते हैं 34 नंबर में, सृष्टिपति भी पढ़िए 34 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सानिध्याते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसाम विष्णुरिविसुरेतरः। जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी तरह हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये कितना सुंदर श्लोक है, देखिए, जिसमें बता रहे हैं ये इस लाइक है ना, कृष्ण सूर्य समान माया होए अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। और प्रभुपाद बताते हैं कि मनुष्य के दो श्रेणियां, आस्तिक नास्तिक, राइट। और जहां भगवान श्री विष्णु की उपस्थिति में असुर टिक नहीं सकता, राइट। या फिर इसको अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसलेट करें तो शुद्ध भक्तों का संग हमें कैसे मदद करता है। देखिए, जब हम शुद्ध भक्तों के संग में आते हैं या फिर किसी इस्कॉन डिवोटी के संग में आते हैं, किसी भक्त के संग में आते हैं, उसके संग के प्रभाव से क्या होता है कि हम भगवान की भक्ति करने की इच्छा करते हैं, राइट। क्योंकि भक्त अगर आपसे मिलेगा तो क्या करेगा, उसकी हरकतें क्या होंगी भक्त की। अगर भक्त रहेगा तो बीड़ी निकालेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आप कभी ट्रैवल किए होंगे, आप भी देखेंगे, है ना। तो ट्रैवल करते करते जब हम बैठते हैं, जब करते हैं, तो सामने वाला क्या है, अगर कुछ अजीब हरकतें कर रहा होगा थोड़े समय के लिए रुक जाता है वो हमको देख करके, अरे ये सब संत लोग आए हैं अभी यहाँ, उनके सामने क्या है सब ठीक है। तो अभी संत लोग क्या करते हैं, पहले चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग होने के बाद सोचते चलो अभी गीता पढ़ा जाए, गीता पढ़ते हैं, चलो अभी गीता पढ़ के हो गया, अभी क्या थोड़ा डिस्कशन करते हैं, कुछ नहीं हुआ तो प्रसाद, फिर कीर्तन, चलते रहता है स्पिरिचुअल एक्टिविटी। उसको देखकर सामने वाला व्यक्ति को लगता है कि यार मैं भी थोड़ा पार्टिसिपेट करूं थोड़ा कीर्तन में, राइट। आपने देखा होगा ना, जर्नी में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो जिसको नहीं करना है भक्ति, वो भी भक्ति कर बैठता है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि स्पिरिचुअल लाइफ का सिंपल फॉर्मूला है भगवान के प्रोग्रेसिव या तो शुद्ध भक्तों की संगति करना, जिससे हम आगे 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 बढ़ते जाएंगे। अब हमें माया कैसे अटैक करती है, मटेरियल डिजायर्स अगर हमारे हृदय में हो तो हमारा हृदय भगवान के लिए उपलब्ध नहीं होता, बराबर। भौतिक इच्छाएं जब हमारे हृदय में है तो आध्यात्मिक इच्छाएं आने का सवाल नहीं है। अगर आती भी हैं तो भौतिक इच्छाएं क्या करती है, उसको कवर कर जाती है। इसका सिंपल एंटीट्यूड क्या है, ऐसे भक्तों का संग करो जो कंटिन्यूअसली भक्ति कर रहे हैं और आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो उनका संग करने के क्या वजह से क्या होता है कि हमको भी भक्ति करने की इच्छा होती है, और भक्ति करने की इच्छा जब हमारे हृदय में डोमिनेंट हो जाती है, बड़ी हो जाती है, बाकी इच्छाएं दूर हो जाती है। इट्स एज सिंपल एज, बाकी इच्छाएं दूर हो जाती है, भगवान की भक्ति करने की इच्छा आती है, भक्ति करते हैं, तो फिर माया का सवाल है ही नहीं। कितना आसान है लेकिन
प्रॉब्लम ये है कि हम लोग भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करना ही नहीं चाहते, राइट। अब आप बोलेंगे कि हमको थोड़ी रोज रोज संग मिलेगा महाराज का या प्रगट भक्तों का, तो अभी हमारे लिए शुद्ध भक्त कौन है? हमारे आसपास जो बैठे वही शुद्ध भक्त है हमारे लिए, बराबर ना। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे ये कौन सा शुद्ध भक्त है यार, है ना, कल तो बैठ के 1 घंटा टीवी देख के आए हो, ये शुद्ध भक्त है। और वो परसों दूसरे को गाली दे रहा था, और वो देखा मैंने ट्रेन में कैसे सोते हुए जपा कर रहा था, और वो कभी मंदिर में आता नहीं है, अपने आप को भगत कहता है। तो इस तरह से है ना, प्रभुपाद ने जो हमारे लिए संघ बना के दिया इसीलिए ताकि हम साथ में आकर एक दूसरे को इंस्पायर कर सके, यू नो। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि हम जितना साथ में आकर स्पिरिचुअल है ना कंटेंट को कंज्यूम करने का प्रयास करेंगे उतना हम बलशाली होते जाएंगे भक्ति में। तो हमारे आसपास ही है सारे भक्त, खाली हमें क्या करना होता है, रिमाइंड कराना होता है, प्रभु चलो थोड़ा जप कर लेते हैं, थोड़ा भागवत पढ़ लेते हैं, अच्छा चलो मंदिर जाके आते हैं, अच्छा चलो है ना कुछ समय के लिए वृंदावन चले के आते हैं, है ना, क्योंकि इच्छाएं तो है इस संसार में हमको घूमने की, अलग अलग चीजें खाने की, चलो प्रसाद खाते हैं, गोविंदा में जाते हैं, नहीं इस प्रकार हम अगर सोचेंगे तो हम अपने आसपास स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। और जब जब हमें टाइम मिले और कोई शुद्ध भक्त हमारे आसपास हो तो उनका तीव्रता से संग करना चाहिए, यू नो। अब तीव्रता से संग मतलब आप क्या बोलेंगे कि क्या उनके साथ बैठना चाहिए हमें ऐसा सामने सामने? तीव्रता से संग करना मतलब उन्होंने दिए हुए जो इंस्ट्रक्शन है उसको तीव्रता से फॉलो करना। अभी यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रभुपाद के लेक्चर सुनने के लिए वंचित है, कोई है क्या? प्रभुपाद के लेक्चर हर जगह पे अवेलेबल है, इंटरनेट में है, आपके पास ऑडियो फाइल भी रहेगी, कितना कुछ है आपके पास। गुरु महाराज के लेक्चर रहेंगे, प्रभुपाद की किताबें हैं, कुछ कमी है क्या हमें एसोसिएशन करने की? कोई कमी नहीं है। आपको खाली वो टेप रिकॉर्डर ऑन करना होता है और सुनना होता है, पुस्तक खोलनी होती है, पढ़नी होती है, या कोई कीर्तन सुनना होता है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। डिफिकल्टी सिर्फ क्या है कि हम लोग नहीं चाहते, राइट। बट इसीलिए पुनः पुनः जब हम भागवतम से पढ़ेंगे इस प्रकार, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता। हम सब तो पहले नास्तिक ही थे, राइट। नास्तिक मतलब क्या है? बेसिकली नास्तिक इस संसार में कोई होता नहीं है। नास्तिक मतलब जो भगवान की पूजा नहीं करना चाहता है, किसी और की पूजा करना चाहता है, मतलब किसी और को पूजा भगवान मानता है वो डेफिनेटली, किसी न किसी को तो मानता ही हो, राइट। देयर इज नो हार्डकोर एथिस्ट इन दिस वर्ल्ड एक्चुअली देखा जाए तो हमें सिर्फ क्या करना होता है कि ऐसे भक्तों के संग में आए संभव, और या फिर जो हमारे आसपास जो भक्त हैं उनके संग में आकर भगवान का भजन करने का प्रयास करें, जिससे हमारे हृदय के अंदर भगवान की जो भक्ति है वो डोमिनेंट जब हो जाएगी तो अपने आप माया छोटी पड़ जाएगी और निकल जाएगी। इट्स अ वेरी स्ट्रेट एंड सिंपल फॉर्मूला। इस तरह से हम माया से पार जा सकते हैं। तो प्रभुपाद उसको इलाबोरेट कर रहे हैं यहाँ पे ऊपर में, इसलिए प्रभुपाद लास्ट में लिखते हैं, अतः मनुष्य के लिए संत भक्तों की ही संगति करने की संस्तुति की जाती है, जिससे सांसारिक असुर तथा भूत प्रेत अपना दुष्प्रभाव न डाल सके। हमारे ऊपर भूत प्रेत चढ़ा हुआ है सांसारिक है ना मोह माया का, राइट। एंड देन वो अगेन ग्लोरीफाई करते हैं 35 नंबर में। कनाई प्रिया माता जी पढ़िए 35 नंबर। हरे कृष्ण गुरु जी, कांचन प्रणाम। हरे कृष्ण। अति में भगवान प्रीता पान विष्णु पांडु सुप्रिया प्रत्यय सती प्रीति अर्थम तत्व से आते बांधवा। भगवान कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों का अत्यंत प्रिय है, अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। यस तो अभी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज इतने महान पर्सनैलिटी है कि उनको अभी क्या हो सकता है कि ऐसा हमें कभी कभी लगता है, अरे यार मैंने इतना मेहनत किया भक्ति करने के लिए, इतना मेरे अंदर वैराग्य आ गया, भक्ति आ गया कि भगवान ने मेरे लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट किया कि आज मैं इन भक्तों के संग में घूम रहा हूँ। इसका श्रेय किसको जाता है? मेरे को जाता है, ये मेरे कर्तव्य हैं। या फिर कुछ भी आपके जीवन में आध्यात्मिक अच्छा होता है तो कभी कभी हमको लगता है कि यार मैं इतना महान हूँ कि भगवान मेरे लिए अरेंज कर रहे हैं। क्यों अरेंज कर रहे हैं? क्योंकि मैं इतना भक्ति करता हूँ रोज, जबरदस्त चैंटिंग करता हूँ, भागवतम पढ़ता हूँ,
परीक्षित महाराज ये सोच सकते थे कि उन्होंने कितना डिटरमिन होकर वैराग्य प्राप्त किया है और गंगा के किनारे बैठ के भागवत पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, तो इसलिए भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को उनके लिए अरेंज किया, राइट। लेकिन परीक्षित महाराज ऐसा नहीं बोल रहे हैं। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये तो सुखदेव गोस्वामी का अपना कृपा है कि वो यहाँ पे आए, और इसके परे किसका कृपा है? मेरा संबंध किससे जुड़ा हुआ है? पांडवों से जुड़ा हुआ है, और पांडवों से ये संबंध जुड़े होने की वजह से भगवान मेरे ऊपर एक कृपा बरसा रहे हैं। इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, राइट। ये सारा क्रेडिट अगर किसी का हुआ तो किसका है? सारा पांडवों का है। यू नो, जस्ट लाइक कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि एक्चुअली मैं अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी को डायरेक्ट नित्यानंद प्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप चैतन्य चरितामृत लिखो, यू नो, और राधा मदन मोहन का गार्लैंड भी गिरा था, उनको मिला था, इतना सब इंडिकेशन था। फिर भी कविराज गोस्वामी ये नहीं सोचे कि आई एम क्वालिफाइड टू राइट चैतन्य चरितामृत, मैं लिख रहा हूँ, देखा मेरा क्वालिफिकेशन कितना है, मैं कितना बढ़ चढ़ के हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि एक्चुअली कुछ भक्तों को चैतन्य महाप्रभु की लीला सुनने की इच्छा है, और उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मुझे क्या किया है? इंस्ट्रूमेंट बना के लिखवा रहे हैं मुझसे। इसमें कोई मेरी महानता नहीं है नो। इसी प्रकार आप सब लोग भागवत सुनने के इच्छुक थे, तो इसलिए थोड़ा मुझे भी पढ़ने को मिला भागवतम। यू नो, थोड़ा अभी टेस्ट तो मैंने लिखा नहीं कभी, लेकिन मैंने एक बार पहले लिख चुका हूँ विद्यापीठ में, पर आप सब लोगों को लिखवाया बहुत सारा टेस्ट। अभी आधा बाकी है। तो हमें इस प्रकार, इस भाव में भागवत को ग्रहण करना चाहिए, जो हमें कृपा मिलती है, यू नो। इतना नम्रता हमारे पास डेवलप हमें करना चाहिए कि ये मेरा क्रेडिट नहीं है, राइट। ये क्या है? भगवान के भक्तों की कृपा मेरे ऊपर आ रही है, क्योंकि भगवान उनको बहुत प्रेम करते हैं और मैं उनसे संबंधित हूँ, इसलिए थोड़ा मुझे भी प्रेम बांट रहे। ले लो भाई, तुम भी इस परंपरा में हो ना, लो, राइट। डायरेक्ट मेरा कुछ क्रेडिट नहीं है। तो प्रभुपाद ऑफ कोर्स प्रॉपर्ट में इलैबोरेट करते हैं कि भगवान कितने अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, देखिए बीच में एक लाइन है वहां पे, श्री भगवान अपने भक्त के पारिवारिक सदस्य तथा वंशज को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं, भले ही ये सदस्य स्वयं अभक्त क्यों न हो। जैसे प्रहलाद महाराज श्री भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उनके पिता हिरण्यकशिपु घोर नास्तिक तथा घोषित रूप से श्री भगवान का शत्रु था। इतना सारा होते हुए भी हिरण्यकशिपु को मोक्ष प्रदान किया गया, क्योंकि वह प्रहलाद से संबंधित थे। भगवान इतने दयालु हैं कि अपने भक्त के परिवारजनों को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे भक्त को अपने परिवार के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यहाँ तक कि चाहे भक्ति करने हेतु वह ऐसे सदस्यों को छोड़ भी दे, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें। इतना कॉन्फिडेंस अगर है ना, सचमुच भगवान केयर करेंगे, क्योंकि हमें तो ये जानना ही है ना, इतना ही जानना है ना कि सारे संसार को चलाने वाले भगवान ही है, राइट। अगर उतना भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं रहेगा तो फिर हम क्या होता है ना, हम लोग कई बार अपने को कर्ता मान बैठते हैं। मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, मैं ही नहीं करूंगा तो मैं मरते दम तक करते रहूंगा। जब हमारा समय होगा तो हमें समय पे रिटायर होना जरूरी है, राइट। तो संसार में माया कैसी है? माया तो हमको ड्रैग करते लेके जाएगी, खींचते। कल मैं दोपहर में रेस्ट कर रहा था तो मेरे को आया था ऐसा सपना जैसा आया था। मैं किसी को बोल रहा था या कोई मुझे बोल रहा था कि जब रिटायरमेंट का टाइम हो जाता है तो रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन माया हमें रिटायर होने नहीं देती। कहते प्रभु और एक दिन और 2 दिन, 1 महीना, 1 साल और थोड़ा एंजॉय करो, उसके बाद रिटायर होना। ऐसा क्यों माया कहती है? क्योंकि वही माया का काम है, हमको भ्रमित करते रहना। जबकि हमें याद रखना चाहिए कि रिटायरमेंट का टाइम जब आए तो वो आ गया है, अभी आपको वेट नहीं करना है ना। जिस प्रकार जो इंद्रिय तृप्ति होती है संसार में, इंद्रिय तृप्ति का एंड नहीं होता कोई। इंद्रिय तृप्ति बेसिकली क्या है? ये एक डिसीजन है हमारा कि अब हो गया, बस, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि वो कभी पूर्ण होगा ही नहीं। भौतिक स्तर पे इंद्रिय तृप्ति कभी पूरी हो ही नहीं सकती, तो हमें अपने आप को स्टॉप देना होता है कि हो गया अभी बस। तो अनलेस वी डिसाइड वी कांट मूव अहेड। और ये डिसीजन हमें कब मिलेगा? जब हम गुरु वाणी को सुनेंगे। इसका एक ही फॉर्मूला होता है। लिटरली मैं जब दोपहर में ही सोया था, पूरा ऐसा रीलिंग चल रहा था। मैं बोला क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? जब मैं उठा तो बोला ऐसा ऐसा सपना आता है यार, ऐसे सपने आते कभी कभी।
कभी कभी आता है, रेयरली एकदम। बहुत अच्छा सपना था तो मैंने उसको लिख के रख दिया। बोला ऐसा सपने बार बार आए हैं। तो ऐसा होने के बाद मैं थोड़ा भ्रमित हो गया था, बोला अभी कैसे करेंगे। तो फिर नीचे आया कि ये तभी संभव है जब हम गुरु वाणी को प्राधान्यता देते हैं। गुरु के वाणी को सदा सर्वदा हम अपने सामने रखते हैं, सुनते रहते हैं गुरु की वाणी को, क्योंकि उसके अलावा कोई संभव पॉसिबिलिटी नहीं है। हम अपने बल पे इस मोह माया से नहीं निकल सकते। आज देखिए ना, लोग जिसको भी कभी पूछेंगे आप थोड़ा चैंटिंग करो, ये कितने लोग हैं ऐसे हम जिसको चैंटिंग करवाते हैं, कुछ महीने के बाद पूछते कैसा चला चैंटिंग। 16 माला वाले लोग हैं, कुछ लोग स्टार्ट भी कर देते हैं, 5-6 महीने चैंटिंग किया, हो नहीं रहा है, टाइम नहीं होता है हमारा, ऐसा सीधा बोल देते हैं। टाइम नहीं होता है मतलब जैसे संसार में ब्रह्मा जी संसार को चलाते हैं, शिव जी चलाते हैं, उनके पास टाइम है भगवान का जप करने के लिए, और आप एक छोटा सा घोंसला 1 BHK 2 BHK वाला चलाते हैं, 2-3 बच्चे, थोड़ा सा ऑफिस जॉब, उसी में हरिबोल हो जाता है हमारा। लेकिन ब्रह्मा जी पूरा सृष्टि को देखते हैं, बड़े बड़े देवता इस सृष्टि को संभालते हैं, उनके पास भगवान का भजन करने के लिए टाइम है, लेकिन हमारे पास नहीं। कितनी उदंडता है हमारी। ये डिसीजन हम कभी नहीं बना सकते अपने आप के ऊपर कि अभी भजन करना है। नहीं, आप जब तक गुरु को नहीं सुनेंगे, उनका आश्रय नहीं लेंगे, तब तक आपको उस डिसीजन पे आना खुद के बल पर संभव नहीं है। तो गुरु हमें सिखाते हैं, भागवत हमें सिखाता है कि ये घने कोहरे कुहकम करके हमने पढ़ा था ना फर्स्ट कैंटो में, पहले श्लोक में। तो घना घना जो कोहरा है, उस कोहरे से दृष्टि साफ करने का काम करता है आध्यात्मिक गुरु और भागवतम। तो इसलिए हमें निरंतर, जैसे प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, निरंतर हमें क्या करना चाहिए, गुरु की वाणी को सामने रखना चाहिए। अदरवाइज इस संसार से रिटायरमेंट लेना हमारे लिए असंभव है ऑन आवर ओन। एंड देन वो आगे कहते हैं, फिर 36 नंबर में पढ़िए, कौन पढ़ेगा? विमल मधुमती जी, आप यहाँ? जी प्रभु जी। हाँ पढ़िए, 36 नंबर पढ़िए। अनर्थाते अव्यक्त गते दर्शनम न कथम निर्नाम मित्राम मिरिये मानानाम संसेदस्य वनीयसे। अन्यथा भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा के बिना ये कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरणासनों को दृष्टिगोचर नहीं होते। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थोड़ा और 10 मिनट में एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है? इसको पूरा करेंगे हम लोग, 2-3 श्लोक बाकी है। तो इसीलिए कंक्लूजन में परीक्षित महाराज बोलते हैं कि ये भगवान की प्रेरणा के बगैर संभव है ही नहीं। अदरवाइज आप तो कभी दिखते ही नहीं है, इतने साल तक आपको हमने देखा ही नहीं, और आप अचानक प्रकट हो गए। इट्स लाइक समथिंग, जैसे आप कभी फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं प्लेन में, और अचानक किसी एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है प्लेन में, जबरदस्त हार्ट अटैक, तो हल्ला गुल्ला होता है, अरे क्या हो गया इसको, हार्ट अटैक है। उसमें से फिर क्राउड में से एक व्यक्ति बाहर निकलता है, अरे मैं हार्ट सर्जन हूँ, आई एम अ हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, दिखाओ क्या हो गया, उसको ठीक कर देता है। तो अभी इसे हम क्या समझेंगे? एक व्यक्ति जिसको हार्ट अटैक आया था, और उधर ही वो, अभी आपको प्लेन में कौन सा डॉक्टर मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। लेकिन उस दिन मिल गया। कैसे मिल गया? क्योंकि उस हार्ट डॉक्टर को एक्चुअली जाना कहीं था, लेकिन फ्लाइट लेट हो गई तो दूसरी फ्लाइट में बैठ गया जिसमें पेशेंट था। तो इसको हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस। लेकिन ये कोइंसिडेंस नहीं होता है, संसार में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है। जैसे भगवान का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। और सुखदेव गोस्वामी एग्जैक्टली उस समय में आए हैं जब परीक्षित महाराज को सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत हमें कब होती है? जब हमारे मृत्यु का टाइम आता है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से प्रकट हुए हैं जबकि आप असामान्य लोगों से दूर ही रहते हैं। आप यहाँ पे आए, मतलब ये भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा के बिना नहीं आ सकते आप। जैसे श्रील प्रभुपाद जलदूत में जब ट्रैवल कर रहे थे, तो प्रभुपाद कहते हैं कि थैंक्स टू लॉर्ड कृष्णा फॉर इंस्पायरिंग सुमति मोरारजी टू अरेंज दिस वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स। जलदूत से जब ट्रैवल कर रहे थे तो इतना वो उसमें वेजिटेबल्स और ग्रेन्स नहीं रहता है, लेकिन सुमति मोरारजी ने पहले अरेंज करके रख दिया कि स्वामी जी जा रहे हैं यहाँ से। तो प्रभुपाद को थैंक्स लिखते हैं, थैंक यू भगवान को कि आपकी प्रेरणा से उन्होंने अरेंज करके दिया। बिना भगवान की प्रेरणा से अरेंज नहीं कर सकता था कोई। सो दैट्स व्हाई ये जो होता है कोइंसिडेंस, बट एक्चुअली क्या है, भगवान इस तरह से अपने आप को छुपाते हैं, अपने आप को सामने प्रकट नहीं कराते हैं। बोलते हैं ये कोइंसिडेंस था, बट एक्चुअली एनोनिमस रहते हैं भगवान।
अपने आप को एनोनिमस कहते हैं कि मैं इस तरह से प्रकट होकर भक्तों की क्या करता हूं, सहायता करता हूं, राइट। तो लाइक दैट सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर प्रकट होकर परीक्षित महाराज को उपदेश देना चालू करेंगे। यहाँ पे प्रभुपाद पढ़ में लिखते हैं, मनुष्य अपने गुरु तथा श्री भगवान की कृपा से भगवान की भक्ति के सार को प्राप्त कर सकता है, राइट। प्रभुपाद ने वहां पे एक लाइन लिखा, पढ़ लीजिएगा आगे परपुट्स। एक लाइन यहाँ पे मैं पढ़ूंगा, जो ही भगवत भक्ति की भेंट श्री भगवान के सच्चे प्रतिनिधि से होती है, त्यों ही उसका उस शरीर के त्यागने के पश्चात भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है। किंतु यह भक्त की स्वयं की निष्ठा पर भी निर्भर करता है। श्री भगवान सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है, अतः वे हर व्यक्ति की गतिविधियों से अवगत रहते हैं। जो ही भगवान देखते हैं कि कोई जीव भगवत धाम जाने हेतु अत्यधिक उत्सुक है, तो श्री भगवान तुरंत ही अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि भेज देते हैं, राइट। हम सब कभी न कभी कुछ इच्छा कहीं ना कहीं से कुछ तो थी, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, एंड कृष्ण अरेंज्ड फॉर अस टू मीट। इस प्रकार निष्ठावान भक्त का भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए हमारी प्रभुपाद से मुलाकात हो गई है ना, अपने अपने गुरु महाराज से मुलाकात हो गई। निष्कर्ष यह है कि प्रामाणिक गुरु की सहायता प्राप्त करने का अर्थ है साक्षात श्री भगवान से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करना। एंड देन फिर 37 में कहते हैं, पढ़िए आरती माता जी पढ़िए 37 नंबर। हरे विष्णु प्रभु जी गणपति प्रणाम। अकापेक्षामि संसिद्धिं योगिनां परं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं प्रियमाणस्य सर्वथा। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप समस्त व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन हैं, उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। हरे कृष्ण। देखिए सुखदेव परीक्षित महाराज इतने सतर्क हैं कि बिना कोई टाइम पास किए तुरंत पॉइंट पे आ जाते हैं। जो बेसिक एटिकेट है उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया कि थैंक यू फॉर कमिंग, मैं आपका आभारी हूँ, आप इतने महान भक्त हैं। ये कैसा है, जैसे अगर हम समझो बीमार हैं और हम डॉक्टर को मिलेंगे तो थोड़ी हम पूछते रहते हैं, डॉक्टर तो आप कैसे हैं, तो आपके घर में कौन कौन है, आप कहाँ रहते हैं, अच्छा आप कहाँ पढ़ाई किए हैं, अच्छा आप छुट्टियों में कहाँ घूमने जाते हैं, अच्छा आपका फेवरेट डिश क्या है, ये सब पूछते हैं क्या आप लोग? पूछने का कैपेसिटी भी नहीं रहता है, ये अलग बात है। डॉक्टर को हम थोड़ा बोलेंगे, अच्छा डॉक्टर मैं मर रहा हूं, मेरा इलाज कीजिए, मुझे दवाई दीजिए, बिकॉज इज डेस्परेट। तो परीक्षित महाराज ऑफ कोर्स इज नॉट डेस्परेट बिकॉज खत्म होने वाले इसीलिए नहीं, इज डेस्परेट टू अटेंड कृष्णा। तो उसी प्रकार यहाँ पे है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज पॉइंट पे आते हैं, बोलते हैं कि भाई मुझे बताओ कि जो व्यक्ति एक तो पहले बोला समस्त व्यक्तियों के लिए, और उसमें और डाला विशेष करके जो मृत्यु के करीब है, म्रियमाणस्य से सर्वथा, राइट, उसके लिए क्या सबसे अच्छा चीज है। तो इसलिए एक जगह ऐसा कहा जाता है कि द राइट क्वेश्चन टू राइट पर्सन कैन लीड टू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इल्यूमिनेशन। सही सवाल सही व्यक्ति से कीजिए, उससे जीवन में बहुत फर्क पड़ेगा, राइट। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, जब तक कोई पूर्णता के मार्ग के विषय में पूछने हेतु पूर्ण रूप से उत्सुक न हो, तब तक गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फैशन नहीं है गुरु बनाना कोई, मेरा भी गुरु है, इसलिए है नहीं है, वो फैशन है क्या ये गुरु बनाने का? तो इसलिए फैशनबाजी में आप गुरु बनाएंगे तो उसका कोई आपको लाभ नहीं होने वाला है। गुरु गृहस्थ के लिए अलंकरण स्वरूप नहीं होते। देखिए वापस प्रभुपाद ने कह दिया है, सामान्यतः फैशन परस्त भौतिकवादी बिना किसी लाभ के तथाकथित गुरु नियुक्त कर लेता है। अरे मेरा गुरु इतना बड़ा है, मेरा गुरु इतना बड़ा है, राइट। और वो गुरु भी वैसे रहते हैं, उनको भी बोला मेरा चेला देखो कितना करोड़पति है, पता है आपको, मेरा चेला दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, सबसे फेमस आदमी है, मैं उसका गुरु हूं। तो ऐसे तथाकथित गुरु और तथाकथित चेले दोनों ही नरक में जाते, प्रभुपाद ने लिखा है वहां पे। महाराज परीक्षित अच्छे शिष्य थे क्योंकि वे सबके लिए विशेष रूप से मरणासन्न के लिए लाभप्रद प्रश्न पूछते हैं, राइट। अब हमें देखना है कि महान गुरु कितनी बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका उत्तर देते थे। 38 फिर कहते हैं वो, कनक प्रिय माता जी पढ़िए 38 नंबर का श्लोक। कनक प्रिय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने सुना, पढ़िए 38। हाँ 38। यत् श्रोत्रम् अतोदम्यम् यत् कर्तव्य निभो प्रभु तमत्यं वज्ञं भाव
ब्रूहि यदापि पानीयम्। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य का क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए, और ये भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। यस, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें 2 प्रकार के सूचनाएं देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रोस्क्रिप्शंस। ये आपको लेना है, ये नहीं लेना है, डूज एंड डोंट्स। तो आधा अधूरा प्रश्न नहीं पूछते परीक्षित महाराज, जैसे आधे अधूरे शिष्य आधा ही प्रश्न पूछते हैं। जिसको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट नहीं है वो खाली यही जाके पूछता है, मैं सुखी कैसे होगा संसार में। अच्छा, सुखी होने के लिए मुझे क्या क्या नहीं करना है वो भी तो पूछो ना। नहीं, सुखी कैसे होऊंगा मैं, मतलब उसके मन में रहता है मुझे धन दौलत पैसा गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब मिलकर सुखी हो जाऊंगा। भाई क्या नहीं करना है वो भी पूछ लो ना भैया। तो बताएंगे कि ये मत करो, वो नहीं सुनना है हमको। वो बताएंगे तो पहले भाग जाएंगे, वो आएगा नहीं कोई। इसलिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है। वेरी क्लियर, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है, एकदम स्पष्ट रूप से पूछ रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि वो जानते हैं कि इतने बड़े अध्यात्मवादी व्यक्ति से मैं मिल रहा हूँ, समय भी कम है और सटीक प्रश्न पूछने हैं, सटीक उत्तर चाहिए उसके, राइट। क्या होता है, ये प्रभुपाद यहाँ प्रॉपर्ट में लिखते हैं, सॉरी यहाँ प्रॉपर्ट नहीं है, बट अगर आप इसको ठीक ठीक से एनालाइज करेंगे, ये क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या पूजना चाहिए। जनरली क्या होता है, अगर आप आगे के श्लोक में इसको पकड़े, या ठीक है ये इसी श्लोक को, कि हमारी चेतना जनरली क्या होती है, हम अपनी चेतना को बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं और बाहर से हमारे अंदर कुछ आता है, राइट। कॉन्शियसनेस हमारा इनवर्ड फ्लो होता है और आउटवर्ड फ्लो होता है। अभी जो हम अंदर सोचते हैं वो किसके आधार पर सोचते हैं, जो भी हमने देखा है, जो भी हमने सुना है, जो भी हमने पढ़ा है, उसके आधार पर ही हम दिमाग में सोचते हैं ना। तो अभी हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या पढ़ना है। जब तक हम उसको डिसाइड नहीं करेंगे तब तक हम भगवत चेतना में कभी आ ही नहीं सकते, राइट। इसीलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी एकदम क्लियरली पूछ रहे हैं कि भाई बताओ मुझे क्या क्या सुनना है और क्या क्या नहीं सुनना है, ना तो गड़बड़ हो सकता है ना, राइट। जनरली हमारे डे टू डे लाइफ में 2 प्रकार के स्मरण होते हैं, एक होता है बाय फोर्स और एक होता है आउट ऑफ लव। बाय फोर्स वाला स्मरण कौन सा होता है, जो हमें ऑब्लिगेटरी करना ही है, यार ये नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा अपना। जैसे आपको ऑफिस जाना है तो उसके लिए आपको कुछ लिस्ट याद करनी पड़ती है, कुछ बाकी काम करने पड़ते हैं। और दूसरा क्या है, आउट ऑफ लव आप क्या याद करते हैं, अरे मेरा फेवरेट स्पोर्ट, मेरा फेवरेट मूवी, राइट। लेकिन अभी आपको याद करना पड़े, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो बाय फोर्स है लेकिन इंपॉर्टेंट है, राइट, उसको टाल नहीं सकते हम। उसी प्रकार भगवत चेतना कभी कभी हमें बाय फोर्स लेना पड़ता है, हम उसको टाल नहीं सकते। तो आप चैंटिंग करने बैठते, मन नहीं लगेगा, फिर भी हमें चैंटिंग करना ही है, हम टाल नहीं सकते उसको। उसके उस समय मन में भरपूर आए कि ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ जाना है वहां जाना है, हमको उसे रोकना पड़ता है। दैट्स व्हाई परीक्षित महाराज यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या नहीं सुनना चाहिए और क्या सुनना चाहिए। जो सुनना चाहिए वो मैं सुनूंगा, भले मुझे अच्छा ना लगे, मैं सुनूंगा और उसको प्रैक्टिस करूंगा, राइट। एंड देन फिर 39 और 40, 39 वाला श्लोक पढ़िए रासेश्वरी माता जी और 40 वाला पढ़िए सचिकेश्वरी माता जी। नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां प्रलक्ष्यते यवस्थानम् अपि बोधोहनं क्वचित्। हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर भी नहीं रुकते जितनी देर गाय दूही जाती है। हरे कृष्ण। यस, और सुखदेव गोस्वामी का ये क्वालिफिकेशन भी बताते परीक्षित महाराज। एक तो आप इतने निर्लय हैं और दुर्लभ हैं, आप क्या करते हैं, किसी के घर में उतना ही समय रुकते हैं जितना समय गाय दूही जाती है। तो आपको चतुरंग प्रभु कह रहे थे कि एक्चुअली पुराने जमाने में हर घर में गाय रहती थी, और घर में कोई गेस्ट आता था ना तो उसको फ्रेश गाय का दूध निकाल के देते थे, फ्रेश, ऐसा लगता है तो फ्रेश दूध एकदम ताजा ताजा। तो अभी एक आदमी कितना लेगा, 1 गिलास आधा गिलास, उसको निकालने में कितना टाइम लगता है, फ्यू मिनट्स। सुखदेव गोस्वामी केवल उतना ही मिनट रुकते थे, वो भी क्वचित, कभी कभी। तो ऐसे संत जो कभी दिखते ही नहीं और इतने मुश्किल से उनके पास आए हैं, उनको भी कितना गंभीर और कितना सीरियसली प्रश्न पूछना चाहिए, राइट। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड देन 40 नंबर पढ़िए।
सच्ची किशोरी माता जी। हरे कृष्णा, दडोपना। प्रणाम। सूत उवाच एवम् आभषित पृष्ठ सराद्याश्लक्षया गिरा प्रत्यभाषित धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, इस तरह मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की तथा प्रश्न किए। तब व्यासदेव के पुत्र जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेत्ता थे, उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। यस, हरे कृष्णा। तो सूत गोस्वामी टेक ओवर करते हैं और सूत गोस्वामी टेक ओवर करके बोलते हैं कि परीक्षित महाराज ने जितने भी प्रश्न किए थे उनका एक एक करके उत्तर देना प्रारंभ किया। और आप देखेंगे द्वितीय स्कंद से परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न किए हैं वो एक एक प्रश्न इतना सटीक और इतना प्रिसाइज और क्लियर है। मतलब क्या होता है ना कि हम इससे एक चीज हमेशा सीख सकते हैं कि आध्यात्मिक गुरु से कैसे जिज्ञासाएं करनी चाहिए। आध्यात्मिक गुरु से वो जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए जिससे केवल समय का अपव्यय हो, है ना। परीक्षित महाराज ने बिना कोई समय गवाए, बिना किसी सोशल चिटचैट या फिर यहाँ वहां की बातें की, तुरंत पॉइंट पे आकर प्रश्न पूछ लिया। ये मतलब ऐसा है कि आपको अगर उसका वैल्यू मालूम पड़े, जैसे कभी आप रेगिस्तान में घूम रहे हो और आपके पास केवल एक बोतल पानी बचा हुआ है तो कितना केयरफुल रहते हैं आप। अरे वो पानी गिरना नहीं चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, कितना उसको प्रोटेक्ट करते हैं। उसी प्रकार हमारी जो चेतना है वो इतनी दुर्लभ है, भगवत चेतना, उसको हमें प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, राइट। इसीलिए उस भगवत चेतना को आगे बढ़ाने हेतु संबंधित क्रियाएं करनी चाहिए। उस भगवत चेतना को बढ़ाने आगे आगे और भगवान के पास लेकर जाने हेतु ही प्रश्न पूछने जाने चाहिए। उसके संबंधित हमारी एक्टिविटी होनी चाहिए। वो अगर नहीं होगी तो क्या होता है, फिर हमारी चेतना भौतिक दुनिया में मिक्स हो जाती है। जैसे कोई स्टूडेंट है, अभी जबरदस्ती पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई करते 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 एग्जाम, लेकिन उनके मन में क्या रहता है, मैं खेलने कब जाऊंगा, मैं खेलने कब जाऊंगा लेकिन अगर पढ़ाई करना का प्रायोरिटी नहीं रखा तो फिर वो डिजायर धीरे धीरे पढ़ाई का दूर हो जाता है और फिर स्पोर्ट का डिजायर उनके अंदर आ जाता है, फिर चले जाते हैं वो। इसीलिए हमें क्या करना है, पुनः 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 इस बात को ध्यान रखना है कि हमारे लिए लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, राइट। और जिस समय हम प्रायोरिटी सेट कर देंगे उस समय हमारे लिए परीक्षित महाराज जैसा, है ना, रास्ता एकदम स्ट्रेट क्लियर दिखेगा, मुझे कहाँ जाना है, क्यों जाना है, राइट। तो इस प्रकार ये प्रथम स्कंद, है ना, जो कि एक श्रोता को तैयार करता है। देखिए हम सबको क्या किया गया है यहाँ पे प्रथम स्कंद में, हमको प्रिपेयर किया गया है भागवतम सुनने के लिए, राइट। अभी तो भागवतम स्टार्ट होगा सेकंड कैंटो से। भागवतम सुनने के लिए बैकग्राउंड, आप ये मत समझिए कि अभी भागवतम हो गया ये पूरा एक्सरसाइज आपको प्रिपेयर करा के यहाँ तक लेके आया है कि अभी भागवतम सुनना है, राइट। जैसे परीक्षित महाराज इतना सारी अवस्थाओं से पार होके आए यहाँ तक, अलग अलग फेजेस से उनके अलग अलग, और जैसे सुखदेव गोस्वामी उनके लक्षण बताए गए हैं। अभी सुखदेव गोस्वामी तो हमें मिल गए हैं, श्रील प्रभुपाद, राइट, या हमारे गुरु महाराज। सुखदेव गोस्वामी तो मौजूद हैं, लेकिन हम परीक्षित बनने के लिए रेडी हैं क्या? अभी ये प्रश्न हमको पूछना है अपने आप को कि अगर मैं परीक्षित बनने के लिए रेडी हूं तो मुझे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, राइट। ऐसे होना चाहिए जैसे रेगिस्तान में मुझे एक पानी का ग्लास मिला हुआ है, अब वो एक ग्लास, उसी को पकड़कर मुझे चलना है, उसके अलावा और कुछ है नहीं मेरे पास। तो कितना उसको हम जपेंगे, कितना, जैसे गुरु है हमारे पास मिले हुए, रेयर, दुर्लभ, भक्तों का संग दुर्लभ है, उस संग को कैसे बचा कर रखना है ना। कितना भी माया का प्रलोभन आए, कितना भी परीक्षा हो, हमारे उस संग को छोड़ना नहीं है, अदरवाइज हम वापस इस संसार में क्या बन जाएंगे, भटक जाएंगे। ये 39 में से एक दो लाइन पढ़ता हूं मैं। प्रभुपाद लिखते हैं, या प्रभुपाद बीच में लिख रहे हैं, कम से कम गाय 12 से 20 लीटर दूध देती है अतः कोई भी व्यक्ति साधुओं के लिए कुछ शेर दूध देने में झिझक नहीं दिखाता था उस टाइम में। अभी दूध 10 से 20 लीटर दूध, 12 लीटर दूध हमारे घर में रहेगा क्या अभी? आज 1 लीटर आधा लीटर तो मंगाते हैं हम लोग। अभी चाय पीने वाले रहेंगे तो आधा उसमें खत्म हो जाएगा, राइट। हम तो हर्बल कॉफी पी लेंगे। प्रभुपाद लिखते हैं, यह गृहस्थों का कर्तव्य है कि बच्चों की भांति वे संतों तथा मुनियों का भी पालन करें। इस प्रकार श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे संतों को किसी गृहस्थ के द्वारा प्रातः काल 5 मिनट से अधिक नहीं रुकना होता। दूसरे शब्दों में ऐसे संत गृहस्थों के घरों में विरले ही दिखते हैं। इसलिए महाराज परीक्षित ने उनसे प्रार्थना की कि जितना जल्दी हो सके वे उपदेश दे, क्योंकि उन्हें पता नहीं निकल जाएंगे फटाफट, राइट। गृहस्थ को भी इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे द्वार पर आए मुनि से किसी दिव्य संदेश प्राप्त कर लें। गृहस्थ को संत से यह नहीं कहना चाहिए कि वे उस वस्तु के विषय में उपदेश दे जो बाजार में भी मिलता है।
संतों तथा गृहस्थों में पारस्परिक आदान प्रदान का ऐसा संबंध होना चाहिए, राइट। एंड देन फाइनली फिर प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री सुखदेव गोस्वामी के प्राकट्य नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए, उसी के साथ प्रथम स्कंद पूरा हो गया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रथम स्कंद की जय हो। तो आप लोगों ने सक्सेसफुली आपका फर्स्ट कैंटो पूरा कर लिया। तो जल्दी हम एग्जाम का अनाउंसमेंट कर देंगे। अभी 17 तारीख को आपकी एग्जाम होगी, 17 ना कि 14 को होगी, 12 और 13 की ना, 12 और 13 की, राइट। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 14, 15, 16, 17, 18, 19 3 अध्याय की एक एग्जाम कर देंगे, तो फास्ट हो जाएगा। 3 अध्याय की, तो उसके प्रश्न में देना चालू कर दूंगा, टाइम भी दूंगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। अभी आपकी आवाज तो क्लियर नहीं आ रही है, क्या हो गया? किसकी? मेरी आवाज? नहीं, बहुत सारे लोगों के माइक ऑन हो गए ना। अच्छा, अभी क्लियर है? बहुत सारे लोगों को लगा कि अभी क्लास खत्म हो गई लेकिन मैं कुछ सूचना ही देना चाहता था। ठीक है, सूचना कुछ ज्यादा नहीं है। अभी आज हमारी क्लास पूरी होगी, कल क्लास नहीं होगी। अभी आप लोगों को अध्याय नंबर 12, 13 की तैयारी कीजिए, फिर मैं बाकी प्रश्न देना चालू करूंगा। 13, 14, 15 इसकी एक एग्जाम होगी, सॉरी 14, 15, 16 इसकी एक एग्जाम होगी, और 17, 18, 19 ये 3 अध्याय की एक एग्जाम होगी, 3 एग्जाम की। तो फटाफट हम लोग भी इंग्लिश वाले के आगे पहुंच जाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो अभी अगले बुधवार से हम लोग सेकंड कैंटो चालू करेंगे, द्वितीय स्कंद। तो हमारा स्टडी चलता रहेगा और साथ में आपकी ये पीछे की एग्जाम कवर करते रहिए। और फिर एक प्रेजेंटेशन रहता है आपका फर्स्ट कैंटो के ऊपर, वो भी मैं स्ट्रक्चर आपको प्रेजेंट करता हूँ। तो आप लोग उसका अध्याय सिंपल है, आप लोग सब प्रचारक लोग हैं, आप तो ऐसे कवर कर देंगे उसको, बट देन यू हैव टू गो थ्रू दैट, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय, सारे की जय हो। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्त की जय। हरे कृष्ण।